खुद को कामयाब बनाओ, एक प्रेरणादायक कहानी। शुरुआत वहां से हुई जहां सबने उसे कमजोर समझा। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता किसान थे, मां गृहिणी, और घर में छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उस पर थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन रवि के सपने उससे कहीं बड़े थे। वह सिर्फ अपनी जिंदगी को जीना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बेहतर बनाना चाहता था। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव में शिक्षा के ज्यादा साधन नहीं थे। शहर में अच्छी पढ़ाई करने की उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन पैसे की तंगी सबसे बड़ी रुकावट थी। उसके पिता कहते, बेटा जितना हो सके पढ़ ले, लेकिन हमारा हाथ बंटाना जरूरी है। रवि जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। संघर्ष की पहली सीढ़ी। रवि ने अपने हालातों से लड़ने का फैसला किया। उसने गांव के पास ही एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपनी किताबें खरीद सके। दिन में स्कूल जाता, शाम को दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में तो खेतों में ही काम करना है। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसके स्कूल में एक स्कॉलरशिप का फॉर्म आया। यह उन छात्रों के लिए था जो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। रवि के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने फॉर्म भरा और पूरे जी जान से परीक्षा की तैयारी में जुट गया। कामयाबी का पहला पड़ाव, परीक्षा का दिन आया। रवि ने पूरी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे इंटरव्यू के लिए शहर बुलाया गया। उसके पास वहां तक जाने के पैसे नहीं थे। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बेटा, इतना सब करके भी कुछ नहीं होगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? सरपंच की यह बात रवि के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और 50 किलोमीटर दूर शहर तक पैदल और साइकिल चलाकर पहुंचा। जब वहां इंटरव्यू देने वालों ने उसकी मेहनत देखी तो वे हैरान रह गए। एक अधिकारी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा? रवि ने जवाब दिया, अगर अभी मेहनत नहीं करूंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसका यह जवाब सुनकर सभी प्रभावित हुए और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। वह शहर में पढ़ने के लिए चला गया। शहर की नई दुनिया और नए संघर्ष। शहर आकर रवि को एहसास हुआ कि गांव और शहर की दुनिया में कितना फर्क है। वहां के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े थे, अंग्रेजी बोलते थे, कंप्यूटर चलाते थे। रवि को लगा कि वह उनसे बहुत पीछे है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह दिन रात मेहनत करेगा और अपने सपने को सच करके दिखाएगा। रवि ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की तंगी फिर से आड़े आई। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया, घर घर ट्यूशन पढ़ाई और किसी तरह अपने खर्चों को संभाला। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसे भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में अव्वल आता और प्रोफेसर भी उसकी मेहनत से प्रभावित होते। कुछ सालों बाद उसने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। कामयाबी का असली मतलब, रवि की पहली सैलरी जब उसके हाथ में आई तो उसे अपने संघर्ष के सारे दिन याद आ गए। उसने वह पैसा सबसे पहले अपने माता पिता को भेजा और सोचा, यही असली खुशी है। लेकिन रवि सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा कि वह खुद का बिजनेस करेगा, जिससे और भी लोगों को रोजगार मिले। उसने कुछ पैसे बचाए, रिसर्च की और एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुछ सालों में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सरपंच, जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की थी, अब कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रवि मुस्कुराया और बस इतना कहा, अगर खुद को कामयाब बनाना है तो हालात का बहाना मत बनाओ, खुद की मेहनत को हथियार बनाओ। सीख जो हर किसी के काम आएगी। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान मत दो। अगर कोई रास्ता न मिले तो खुद रास्ता बनाओ। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो
तो सिर्फ सोचो मत, मेहनत करना शुरू करो। क्योंकि जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं वही सुबह सफलता की रोशनी देखते हैं। इसी तरह के और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल टाइम ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।